सेठ बिहार बोर्ड गणित की नई पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमें इसमें टोटल 2 सवाल हल करने हैं जो बिल्कुल ही आसान है। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज का नाम हमें लिखना है। कौन कौन से यहाँ पे गुणधर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक, देखिए इसका पहला सवाल क्या है। देखिए पहले सवाल को गौर कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे -4/5 इंटू 1, ठीक, LHS हो गया। और राइट साइड क्या है यानी RHS में 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये -4/5 का गुणा 1 के साथ ये पहले है, ठीक, उसके बाद 1 आ गया, इसका गुणा किए हम, ठीक। इसको हम देखिए यहाँ पे इनके स्थान को सिर्फ बदल दिए गए हैं, एक बाद में है तो यहाँ पे एक पहले हो गया और यहाँ पे -4/5 का गुणा ये बाद में हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, -4/5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे अप्लाई किया गया है गुणात्मक तत्समक। ठीक, यहाँ पे देखिए एक स्थान पे -4/5 है, 1 से गुणा हुआ LHS में। RHS में देखिए ये अब की बार 1 बाद में है तो यहाँ पे 1 पहले हो गया और यहाँ पे एक स्थान पे -4/5, ठीक। तो ये गुणा होगा तो कितना होगा, यही आएगा यानी -4/5 ही आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपको ये गुणधर्म का नाम लिख देना है, गुणात्मक तत्समक ये है। तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ दिए गए गुणन में 1 गुणात्मक तत्समक का उपयोग हुआ है, ठीक है, जहाँ A इंटू 1 LHS और राइट साइड है RHS, 1 इंटू A इक्वल Y। ठीक, ये आपका सॉल्व हो गया पहला। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पे समझिए -13/17 है, ठीक, इंटू -2/7 है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे -13/17 आगे लिखा है, 2/7 ये -2/7 पीछे है, ठीक, LHS में। लेकिन RHS में क्या हुआ, -13/17 बाद में लिख दिया गया है। इनके स्थान का देखिए विनिमय हो गया है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो हल आएगा एकदम इक्वल बराबर आएगा, एग्जैक्ट, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे जो गुणधर्म है गुणन की क्रम विनिमयता, ठीक है, यही तो है। यहाँ पे A इंटू बी बराबर B इंटू A, इनके स्थान बदल दें तो इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो इसके लिए हम ये बातें लिखेंगे हल में। यहाँ दिए गए गुणन में गुणन की क्रम विनिमयता गुणधर्म अप्लाई है, ठीक है। और ये बातें आपको, ये जो है गुणधर्म, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेने हैं, A इंटू बी इक्वल B इंटू A। इसके बाद सी पार्ट देखिए, यहाँ पे -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल 1। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे -19/29 है, ठीक, इसके अपोजिट कर दिया गया है। 19 जो है ऊपर है, यहाँ पे नीचे हो गया, ये नीचे है ये ऊपर हो गया। तो ऐसे हम गुणा लगाएं तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर हम किसी, यहाँ पे समझिए आप, जैसे कि 2/1 है, हम इसके अपोजिट लिख देते हैं, 2/1 है तो 1/2 लिख देते हैं। इसको हल करें तो 1 ही आ जाएगा, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया, 1 ही तो आया। एक और एग्जांपल समझिए, 4/7 है, ठीक है, 4/7। अगर इसको हम पलट दें, इन्हें इसके उल्टे कर दें, 7/4, ये भी ख़त्म हो गया, तभी तो 1 ही आया। यहाँ पर भी देखिए, इससे ये ख़त्म हो गया, 29 से 29 ख़त्म हो गया तो कितना आया, 1 आया। ये कौन सा गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई है, तो तीसरे में जो गुणधर्म अप्लाई है इसको बोलते हैं गुणन का गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ दिए गए गुणन में गुणन का गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म प्रयोग है, जहाँ आपको ये आपको लिख लेने हैं। A इसका अपोजिट हो गया 1/A, A से ख़त्म हो गया तो ये बराबर 1 आ गया, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा सवाल क्या है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3, यहाँ पे सवाल है, ये रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ पे कौन से गुणधर्म अप्लाई किए गए हैं, बिल्कुल सरल है ये।
देखिए 1/3 इसको हम अगर ए मान लेते हैं, 6 को मान लेते हैं बी, और 4/3 को हम सी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझिए ये तो यहाँ पे बाहर है, एक साथ कौन सा है, बी और सी एक साथ है, और यहाँ पे एक साथ कौन सा है, देखिए अब की बार एक साथ है 1/3 तो ए है, ए 6 को हमने क्या माना बी, ए भी एक साथ है और सी बाहर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐस इसको कौन से ये कौन सा गुणधर्म है, तो इस गुणधर्म को हम बोलते हैं गुणन साहचर्य गुण। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यही तो गुण यहाँ पे है, ए इंटू बी। ठीक, एक साथ ए भी है, सी बाहर है, हालांकि इसमें पहले ये दे दिया गया है और ये बाद में दे दिया गया है। अब की बार ए जो है बाहर हो गया और बी इंटू सी एक साथ हो गया। तो सीधे तौर पे आपको यही बातें लिखनी है, यानी हम इसको ऐसे हल करेंगे। यहाँ दिए गए गुणधर्म में गुणन का सहचर्य गुण के रूप में अभिकलन करते हैं, जहाँ ए इंटू बी इंटू सी, LHS में RHS में ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बस हमें इसमें गुणधर्म ही बताना था प्रश्नावली 1.1 में। समाप्त होता है सेशन हमारा, धन्यवाद।